नमस्कार। आज हम बात करेंगे फास्टिंग, व्रत। फास्टिंग की परंपरा हमारे समाज में, हमारे धर्म में बहुत पुरानी है। इससे अभिप्राय ये है कि हमारा शरीर और हमारा मन जो है, वो शुद्ध होता है। शरीर क्योंकि हमें उससे काम लेना है, इसलिए उसका स्वस्थ रहना ज़रूरी है और मन में अगर हमारे गंदे विचार या हमारा मन कुछ अच्छा नहीं कर रहा, उसके लिए ज़रूरी है। इट इज़ सेम एज़ कि हम जब सफाई करते हैं तो बेकार की चीज़ों को बाहर निकालते हैं और उसमें काम की चीज़ें रखते हैं। पर आजकल की जो हमारी लाइफ़ है जिसमें हम एक मशीन बन गए हैं, बहुत ज़्यादा भागम-भाग रहती है। अब हम व्रत डर के रखते हैं या प्रेशर में समाज के कि ये रखना होगा, नहीं तो भगवान नाराज़ हो जाएँगे, मुझे मिलेगा नहीं और मेरा नुकसान हो जाएगा वग़ैरह-वग़ैरह। तो पहले तो हमारे अंदर डर आ गया ईश्वर के लिए। शरीर का जो सफाई है वो तो कहीं दूर हो गई बात। फास्टिंग रख भी लेते हैं तो हमारा ध्यान बस उसी में चला रह जाता है कि फास्टिंग कब पूरी होगी, कब मैं अच्छा भोजन प्राप्त करूँगा और कब मैं अपनी भूख को शांत करूँगा। ऐसे विचार भी आते हैं। जो हमारी डिवोशन है भगवान के प्रति, वो एक डिवोशन हो जाती है कि जैसे हम भगवान दुकान से सामान लेकर आते हैं और हम उसको पैसे देते हैं, वो सामान देता है। मैंने आपके लिए व्रत किया, अब आपने मेरी ये इच्छा पूरी करनी है। अब मैं और व्रत करूँगा या मैं इससे और कठिन करूँगा ताकि आप खुश हो जाएँ और मुझे ये दे दें। भगवान तो हमारे पेरेंट हैं, तो क्या हम कभी भी हम अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए अपने आप को भूखा रखें और वो खुश हो जाएँगे हमारे लिए? सैड ही होंगे। आप इस चीज़ को ऐसे सोच के देखो ना कि आप अपने घर में अपने पेरेंट्स के खुश करने के लिए फ़ास्ट रखो। पहले तो उनको ये चीज़ समझ में ही नहीं आएगी और दूसरा वो खुश भी नहीं होंगे। तो हम क्यों फ़ास्ट रखें? जो चीज़ हमें आजकल की इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ़ है जिसमें हम हमारी एनर्जी लो रहे, हमें गैस, मेडिकल इश्यूज़ हो जाएँ भूखे रहने से और फिर भी हम भगवान के लिए व्रत रख रहे हैं। नो, ये तो भगवान कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा जो है वो कष्ट में रहे। पहले का जो टाइम होता था उसमें चीज़ें शुद्ध होती थी। हवा शुद्ध, पानी शुद्ध, लोग शुद्ध, आचार व्यवहार शुद्ध। अभी शुद्धता कम हो गई है और उस टाइम पर अगर हम उतने कठिन व्रत रखेंगे तो हम अपने आप को और अपना जो परिवार है उसको भी परेशानी में ही डालेंगे। भगवान को खुश करने के लिए आपको भूखे रहने की ज़रूरत नहीं, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं, उनसे प्रेम करने की ज़रूरत है। अपने अंदर भक्ति को जगाओ, भक्ति का दीपक जलाओ और प्रेम की बाती जलाओ। हमारा जो मन है वो शांत होना चाहिए विकारों से, माया से, लोभ से, मोह से, अहंकार से। इस चीज़ की आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने अंदर हमें खोजना है ना कि हम अपने आप को कैसे साफ करें। हमारा मन शांत होगा तो हमारी भाव और बुद्धि भी जो है वो भी ठीक काम करेगी।
नहीं तो विपरीत सिचुएशन में चीज़ें उल्टी हो जाती हैं और फिर हम उसको सीधा करने का हमारा ध्यान नहीं जाता, हम उसको प्रयत्न भी नहीं कर पाते, हम बस उस दलदल में फँसते जाते हैं। हमारा लक्ष्य है कि हमें जो ये जीवन मिला है, जो हमारे पास जो भी काम है, उसको करते हुए निरंतर भगवान का ध्यान करें। हमारे अंदर की जो मैल है, वो साफ़ हो उनके नाम के प्रताप से। और जो हमारा ये जीवन है, जब हम जाएँ इस लोक को छोड़कर, हमारा कर्म बंधन से जो है वो हमें मुक्ति प्राप्त हो। आई होप मैं आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर पाई हूँ। मेरी कोई बात अगर किसी को बुरी लगी हो, तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी माँगती हूँ। धन्यवाद।